को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अब अपने मन को एकाग्र करें, जोड़ दे अपने भगवान जी की अति मधुर एवं अति कल्याणकारिणी वाणी में। एकाग्र मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, भगवान करे मेरे प्रभु जी का कोई न कोई बात हमारे मन में सदा के लिए बैठ जाए। यही उन्हें वचन दिया है हम सबके लिए, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफो खतर से बचा जाएगा। एकाग्र उन्हीं की ही दिव्य प्रेरणा से आपने प्रश्न किया कि जैसे आजकल पावन कार्तिक मास के उपलक्ष्य में सवेरे यज्ञ के बाद, हवन के बाद हर क्रमानुसार अध्याय का सार लिया जा रहा है, शाम को भी ये प्रसंग जारी करना चाहिए। सिर आंखों पर रखा आपकी फरमाइश और ये जारी है। आज क्रमानुसार हम 5वें अध्याय में आ रहे हैं। लो बच्चों सब एकाग्र, मैं केवल सार दे रहा हूं, वो तो आप पढ़ते ही रहती हैं, सुनते ही रहती हैं। आप उसकी क्रीम लीजिए, मलाई लीजिए 5वें अध्याय की। जैसे आप जानती हैं पहले 6 अध्याय कर्म योग की प्रधानता लिए हुए, कर्म योग की प्रधानता। अच्छा, अगले 6 अध्याय भक्ति योग की प्रधानता है और 13 से 18 अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग की प्रधानता है। इस तरह ये अध्याय आपस में बने हुए हैं। समझे मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, अब ये कर्म योग की प्रधानता है। कर्म योग को हमारे इष्टदेव महाराज जी ने बड़े निराले ढंग से बताया और फरमाया है। अब हमारा धर्म है कि हम समझ के फौरन जीवन में उतार ले। ये बातें तो शुरू से समझ आनी चाहिए थी, पर नहीं। अब अगर हमारे भाग जागे तो अब न देरी करें, बल्कि फौरन इसे अपने जीवन में ढाल ले। देखिए जरा कुछ नाम में अंतर आता है। तीसरे अध्याय का तो सीधा नाम है कर्म योग। इस तरीके से कर्म किया जाए कि भगवान में मिल जाए, तो ये एक कला हो गई। जैसे मैं बताता हूं, इस तरीके से परोठा बनाया जाए कि घी अपने चेहरे पे न पड़े, आप हाथ न जल जाए, ये भी एक कला है। हमारे जैसे नहीं बना सकते। जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठीका बाजे, ये आपका काम है, नर नहीं कर सकता। तो वो भी एक कला है। तो सबसे बड़ी दुनिया में कला है हिंदू धर्म के अनुसार, हम इसे सबसे बड़ी कला कहती हैं। इस तरीके से कर्म करें, पुराने संस्कार खत्म हो जाए, नए संस्कार पड़े नहीं। ओए होए होए, दैट इज द ग्रेटेस्ट यूनिक आर्ट। सिवाय महर्षि वेद व्यास के दुनिया में किसी भी महात्मा की दृष्टि इधर नहीं गई। कितना चोटी का एहसान है हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता महर्षि वेद व्यास का, जिसको हम कहावत में कहती हैं, सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए, हमारे कर्तव्य कर्म भी हो जाए और अंतःकरण भी जख्मी ना होने पाए। अंतःकरण खराब हो गया तो फायदे कुछ नहीं। सुनो पढ़ी लिखी बेटियों, जैसे मैंने अपनी सारी यूनिवर्सिटी की शिक्षा महाराज जी की वाणी में लगा दी, आप भी अपनी सारी विद्या हजूर की वाणी में लगा दो। बड़ा लाभ होता है, बड़ा लाभ होता है। विद्या तो है ही, लेकिन हमने उसका मिसयूज किया। आप उसको भगवान की ओर लगा दें, मेरे प्रभु बड़े खुश होते हैं। जैसे 10 रुपए हो, गरीबों को देकर दुआएं ले लो, दी ग्रेटेस्ट बेनिफिट। हाँ, इस तरह ये हमारे पास सेक्युलर नॉलेज है,
सेकुलर नॉलेज, हां, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा। अब इसे लगा दे भगवान की ओर तो धर्म सापेक्ष शिक्षा हो गई। बड़ी जल्दी आप पिकअप कर लेंगे, मेरा कहना मानो, और आप मेरी तरह अपनी सारी विद्या भगवान की ओर लगा दो। बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। तो ये एक जीने की कला सिखा रहे इस 6 अध्यायों में, पहले 6 अध्यायों में। तो पहले अध्याय में साधारण रूप में भक्ति के आधार पर हमें कर्मयोग सिखाया गया, लेकिन कईयों में बुद्धि भी प्रधान होती है। 3 प्रकार के इंसान, कईयों में तन प्रधान, वो निठल्ले नहीं बैठ सकते, दे कैन नॉट सिट स्टिल। पर लड़की का चोला हो तो फिर खतरनाक हो गया, अपने लिए, समाज के लिए। और लड़के का चोला हो और आप चंचल हो तो कुछ न कुछ आप करते ही रहेंगे। जैसे आजकल एक विशेष शब्द बोलता है, कोई ना कोई पंगा आप लेते ही रहेंगे। कर्म योग कहता है इस तरीके से कर्म करो। मैंने तीसरा अध्याय बताया था, जिससे कि अंतःकरण निर्मल होकर भगवान के हम योग्य हो जाए। आगे आया जिनकी बुद्धि का विकास हो चुका है, कईयों का तन का विकास नहीं निठले बैठ सकते, कईयों में मन का विकास वो भक्ति करते हैं। तीसरे इंसान वो होते हैं बुद्धि का विकास तो वो ज्ञानी होते हैं। तन का विकास तो कर्मयोगी, अच्छा, मन का विकास तो भक्ति मार्गी, और बुद्धि का विकास तो ज्ञान मार्गी। अब ये चला था चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिनमें बुद्धि का ज्यादा विकास है। सुखदेव जी की तरह, विवेकानंद जी की तरह, गुरुदेव महाराज, स्वामी रामतीर्थ महाराज जी की तरह, अच्छा, विनोबा जी की तरह, अच्छा, महात्मा गांधी की तरह, अच्छा, और हमारे लोकमान्य तिलक जी की तरह। ये मैं अर्वाचीन के महापुरुषों का शुभ नाम ले रहा हूं। तो वो बुद्धि का सहारा लेकर भगवान की जात में स्थलीन जाती है। अगला अध्याय बड़ा निराला अध्याय है। बुद्धि भी, भक्ति भी है और ज्ञान की भी कमी नहीं। तो ये 5वां अध्याय चला पड़ा, कर्म संन्यास योग। वाह, बड़ा निराला अध्याय है ये। इसमें छूटते हुए अर्जुन कहता है, मैं सार बता रहा हूं आपको, मेरे मालिक मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मुझे बुद्धू कहो, मुझे नालायक कहो, मुझे जो जिस नाम से पुकार लो, हूं तो मैं आपका। मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि आप किसको श्रेष्ठ कह रहे हैं, ज्ञान को या भक्ति को, क्षमा, कर्म योग को या ज्ञान योग को। और मुझे ऐसा लगा कि आप ज्ञान की प्रधानता कर रही हैं, तो रखा नहीं मुझको आजाद क्यों? मुझे कुछ तो खून का है अरशाद क्यों मुझसे कत्लेआम करवाते हो? अगर कहती है कि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे ज्ञानी बनने दो, मुझे गारों में बैठ के समाधि लगाने दो और अपनी आत्मा में तलीन होकर के कल्याण करने दो। फिर मैं क्यों हाथ में अस्त्र शस्त्र पकड़ करके हमला करूं? भगवान ने अपना शक्ति भरा हाथ अर्जुन के कंधे पे रखा, मुस्कुराने लगे और कुछ कहने लगे। अर्जुन क्या समझते हैं सन्यासी कौन? ये पहली बार भगवान ने ये बात कह के जो मैं समझाने जा रहा हूं, देवताओं को और खासकर ब्रह्मा विष्णु महेश को मुंह में उंगली डलवा दी। क्या सन्यास की परिभाषा बदल दी है। जैसे कोई 4 कहे, हम कह 2 2 4, भगवान कहते नहीं, सुनो, तो भगवान बाबा 3 कहेंगे नहीं, 5 कहेंगे नहीं, कहेंगे 4। कहने की शैली बड़ी और होगी। ध्यान देना 2 और 2 4, 2 और 2 कितने होते बेटे? फिर सुनना, 2 और 2 कितने होती है? लेकिन भगवान यूं नहीं कहेंगे 2 और 2 4, मनाएंगे 4, ऊपर से कहेंगे अरे क्या बात करते हो, 5 में से 1 गया, बाकी रह गए 4। हाय 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 हाय, जरा शैली देखिए। और नहीं हो रिश्ता तेरिया और रब्बा मेरिया, क्या माहिर उस्ताद है। नीचे से नहीं शुरू किया, ऊपर से कहा। 5 में से 1 घटा दे, कितने होते हैं?
2 और 2 कितनी होती है? जरा शैली है ना, कहने का ढंग है ना। भगवान ने कहा क्या समझता सन्यासी कौन जो घर बार छोड़ जाए? तो और क्या, जो घरों में बैठे तेरे कहने के मुताबिक। तो प्रभु और क्या, यही वेदों में आया, यही ऋषियों वारिषों देव ऋषियों राज ऋषियों ने कहा है। नहीं, और ऋषियों देव ऋषियों का मैं योगेश्वर हूं। भगवान के 1000 नाम में एक नाम क्या है? योगेश्वर, जिन्होंने योग को बनाया और उसके मालिक कहलाए। योग जमा ईश्वर, द मास्टर ऑफ योगास। बेटी योग जमा, योग को संधि छेद कर दो, योग जमा ईश्वर, इसी को संधि सहत बोलती है। गा पर एक ही मात्रा होगी ना, योगेश्वर। तो उन्होंने कहा क्या बातें करता है, मैं योगेश्वर हूं। और जब वो योग कमाती है तो और वो योगी बन जाती है, फिर भगवान का नाम बदल जाता है योगीश्वर। जोर की ताली मार दो, एक बार जोर की ताली मार दो। क्या निराली बात है गीता की। जब उन्होंने योग बनाया हमारे कमाने के लिए कि हम योग कमाएं, तो भगवान योगेश्वर कहलाए। जब हमने योग कमा लिया तो हम योगी कहलाए, तो भगवान क्या बन जाएंगे? योगीश्वर। वाह वाह वाह, आहा हा हा हा। पहले आपको मनोरमा कहेंगे, हाँ, फिर आप एक बच्चा हुआ गोदी में, फिर आपको क्या कहेंगे? मां। अब आप मां बन जाएंगे। क्या मनोरमा नहीं है? मनोरमा तो है, पर बच्चा जो गोदी में हो गया। अब जो भगवान ने योग बनाया और उसको कमा कमा के कोई योगी बन गया, तो भगवान फिर क्या कहलाएंगे? योगीश्वर, योगियों के स्वामी। बिल्कुल बड़ी बारीकियों की बारीक बात है, पर मैं तो ऊपर से लेता हूं। बुद्धि का विकास ही नहीं आपका। जितने में आप है, मैं भी अपने स्तर को लगभग उतने में रख करके बोलता रहता हूं। तो अब योगीश्वर कहने लगे, तू क्या समझता है घर बार छोड़ जाने का नाम क्या ज्ञान है? तो प्रभु आप कहिए। लो, परिभाषा बदल दी। ध्यान देना, ऐसी बातें कौन सुनाएगा भगवान की सिवा? हमें कौन जगाएगा भगवान की सिवा? हर बुद्धुओं को होशियार कौन बनाएगा भगवान की सिवा? अब कितनी अच्छी परिभाषा बता रहे हैं। हाँ, क्या क्या क्या, यही ऐसा नित्य सन्यासी। हलचल मच गई सारे संसार के अंदर। आज से 5,500 वर्ष पहले जब भगवान ने ये वेदों की परिभाषा, वेदों में जो कहा वो ठीक कहा, लेकिन कहा क्या 5 में माइनस करो तो 4। बात तो हुई, वेद की बात तो काट, वो भी तो वेद भी तो भगवान ने प्रकट की है। तभी तो गीता में कहा है, मैं ऋक यजुर शाम वेद। खुद ही आपने कहा मैंने प्रकट की है ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। ठीक, मैं ही वेदों में ओम, जिसमें वेदों में ध्वनि आ रही है वो मैं। लेकिन अब कहने का ढंग देखो, क्या ज्ञानी वही है, सन्यासी वही है, वो सुनो नेची वो। आज से 5,500 वर्ष की बात, अभी तक इसमें तरोताजगी बनी हुई है। वाणी में कभी भी बासीपना नहीं आ सकता। वाणी एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। गीता हमारी सदा नवीन, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। अब कितनी अच्छी बात, हमारे प्रभु, हमारे सरताज, हमारे मन के राजा कह रहे देवियों जाग उठो और अपने ये नारी चोला सफल कर लो। सिर्फ नारी चोला ऐसे न समझना जो यहां रोज आ रहे हैं कि मैं मां बन जाऊं और किसी का शरीर का प्यार ले लूं, गलत। ये अपने शरीर का दुरुपयोग है, इंटायरली मिस यूज ऑफ द बॉडी। और उठो है, और उठो, इसकी और भी कीमत है कि जिसने ये बनाया गए उसका दीदार भी कर ले। वाह, उसमें भी जा समाये। अब देखो हमारे प्रभु क्या कह रहे हैं, वो 5 में से 1 घटा के 4 बोल रहे हैं कि सन्यासी वो, ज्ञानी वो है, त्यागी वो। प्रभु कौन? यही असनित्य सन्यासी, यो ना द्वेष्टि ना कांक्षती। आए हाय हाय, ये नहीं कहा जो घर बार छोड़ गया, ये नहीं कहा भभूति रवाए हुए आए गए, ये नहीं कहा मैं तेरे सिर को झूठी रोड बनाए हुए, लंबे चोले पहने हुए, बिल्कुल नहीं कहा। भव्य कपड़े में मलबूस नहीं कहा। हाथ में चिप्पी और दर पे खड़ा हुआ है, क्या अन्नपूर्णा, बिल्कुल नहीं। भिक्षाम देही है,
वेदों में तो ये कहा गया सन्यासी वो है जो दर पे खड़े होकर आपके दरवाजे पर कहे भगवती भिक्षाम देही, भगवती तेरे दर पे आया हूं, मुझे भिक्षा दीजिए। ये नहीं भगवान ने कहा ना। तो सन्यासी कौन? ध्यान देना, ध्यान देना मेरी देवियों, मेरे सजनों, यही ऐसा नित्य सन्यासी। और जो राग के बाद उसी को सन्यासी कहा जाएगा कि यही ऐसा नित्य योना दृष्टि जिसके मन में ना राग है ना द्वेष है। आहा हा हा, चाहे वो घर में रहे, दर में रहे, जंगल में रहे, या वनवासी हो, नगरवासी हो। सन्यासी कौन? जिसमें ना राग है ना द्वेष है। सदा सन्यासी उसे जानिए, वो रगबत जिसे और ना नफरत। ऊपर के देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने सिर झुका दिया, घुटने टेक दिए कि वाह मेरे नारायण। ये परिभाषा यूं आपने 4 कहा, 5 में से 1 घटा दो 4। यूं आपने कहा दिया मन में से राग द्वेष घटा दो सन्यासी। ये नहीं कहा घर से निकल जाओ, भगवे कपड़े पहन लो, भिक्षा मांगो, गारों में रहो। यूं नहीं कहा, कहीं भी रहो, रहे जैसे चाहे वो जिस हाल में, जिस तरह मर्जी रहे, लेकिन मन में राग द्वेष ना हो। सुनो नेक जीवो, आपके लिए भगवान ने बहुत आसान कर दिया कल्याण का मार्ग, बहुत ही आसान कर दिया। भगवान के अवतार से पहले कुछ और ही माना जाता था, भगवान के अवतार के बाद तो बिल्कुल कल्याण मेड इजी, मुक्ति मेड इजी, ज्ञान मेड इजी, जिसमें राग द्वेष नहीं है। 5वां अध्याय यहीं से शुरू होता है, जिसका नाम भी बड़ा निराला है। क्या? कर्म सन्यासी हो। कर्म कर भी रहा है फिर भी सन्यासी है, कर्म कर भी रहा है फिर भी सन्यासी है। आपकी शादी हो भी गई फिर भी दोनों ही ब्रह्मचारी हैं। कैसे? शरीर प्यार में है, बाल बच्चों की जरूरत नहीं। इस शादी होते भी आप सन्यासी, ब्रह्मचारिणी। आप कहते शादी तो मेरी हो गई लेकिन मैं तो ब्रह्मचारिणी हूं। कौन कहा करती थी 20वीं शताब्दी में? कौन कहा करती थी कि मेरे सन्यासी, मेरे पतिदेव भी हैं, मैं उनकी पत्नी हूं लेकिन मैं ब्रह्मचारिणी हूं? मां शारदा, प्रातः स्मरणीय परमहंस रामकृष्ण देव जी की चोटी की भगवती मां शारदा, इस शताब्दी में उन्होंने चोटी का दृष्टांत रखा। हमारे विवेकानंद की जो है गुरु माता और गुरुदेव की श्रीमती, ये दोनों ही शादी करने के बाद भी ब्रह्मचारी रहे और चोटी के सन्यासी बने, तपस्वी बने। कईयों को जगा गए, वो नारियों को जगा गई और वो नरों को जगा। कभी ना भूलना रामकृष्ण परमहंस और मां शारदा कईयों को जगा गई। तो इसी तरह आप गृहस्थी में रहकर राग द्वेष न करें। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी, मैं सार ले रहा हूं ना, इशारा करता जा रहा हूं। 5वां अध्याय यहीं से शुरू होता है। अच्छा, फिर आगे बढ़ चलता है और आपको कहता है, यह कभी भूल सकते हैं 5वें अध्याय का 22वां श्लोक? कितना क्रांतिकारी, कईयों का कल्याण कर गया, कईयों कल्याण। भगवान कहती ही हां, कर्म करती रहो, सहारा भगवान का लेकर। कर्म करती रहो, सहारा अपना अंतर्यामी इष्ट देव का लेकर। तो थोड़े दिन लग जाएंगे, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा इस तरीके से, और वो जो अंदर से शांति मिलेगी ना, वो सदा रहेगी और वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। और अगर हमने ऐसा न किया और मनमानी की, हाँ, पति से प्यार लेके खुशी ले ली, पत्नी से प्यार लेके खुशी ले ली, पुत्र को चूम चट लिया तो खुशी ले ली, या लावा फेर चला करके मेरी बुद्धू बेटी ने खुशी ले ली, या धन ज्यादा आ गया, कारोबार अच्छा चल रहा, खुशी ले ली। भगवान कहते पुत्र तुम मेरा नियम नहीं जानते। प्रभु क्या 5वां अध्याय कह रहा है, क्या ये जो भगवान को छोड़कर हमें खुशी मिलती है, ये क्या होती है? ये टेम्परेरी होती है, ये अस्थाई होती है, थोड़ी देर रहेगी, बाद में रोआ देती है। ये तो बड़ा अजीब नियम। इसलिए घर घर में दुख है, एक एक सीना तंदूर की तरह तपा हुआ है और टेंशन की बीमारी चारों हो रहा है। क्यों?
ताल्लुक से पैदा जो उसी से प्रगट हो आखिर में। जी भगवान से सुख नहीं लेना चाहते, प्राणी पदार्थों से सुख लेना चाहती हैं, कंचन से, कामनी से, कीर्ति से। फिर बाद में रोना पड़ता है। हंसदे ने खिरखिर जेड़े रोमन के यार कल नू, यम्मा ने लेखा मंगना फड़ के तलवार कल नू। पींदे शराब बैठे, बन के नवाब बैठे, दुब्बन मंझधार कल नू। हाय बुरा हाल है ऐसों का। पहले तो खुशी ले लेंगे, ये गीता भी कह रही है 18वें अध्याय, ये पहले अमृत रजोगुण मुसर्रत की एक लहर। हम कभी नहीं भूलेंगे। ये 5वें अध्याय का मैं सार बता रहा हूं। इसलिए पुरुषार्थ हो रहा है कि हम अंदर से सुख ले, भले ही देर लगे, पर इससे हमारा लोक परलोक बन जाएगा। अच्छा फिर ये कैसे होगा, सवाल उठता है, ये बात कैसे बनेगी? मैं अपनी पत्नी के पास रहूं, पति देव जी के पास रहूं, उनको आदर मान दूं, आखिर कभी मुझे प्यार से वो पकड़ेंगे, कभी मैं पकड़ लूंगी, कभी वो पकड़ लेगा, कभी पुत्र ही मेरे पास आएगा, मैं चुमूंगी चटूंगी, कभी जवाई आएगा तो मैं झूठा मूठा आदर मान तो देंगी ना, कभी धी आएगी, कोई दुखी होगा, नहीं मेरे रोना आएगा, फिर भी तो मैं इधर मुंह करके थुक्का लगाकर रो ही पड़ूंगी ना। तो कुछ ना कुछ तो जहान रखने में क्या करूंगी फिर? रहने भगवान कहते हैं गृहस्थी में है, बाहर जाना नहीं, तो ये कहते क्या गजब का दृष्टांत दे दिया। हाया क्या गजब का दृष्टांत दिया। हाय खाए रहे बेताल्लुक करे जब अमल, प्रभु ही की खातर करे सब अमल। सुनो गृहस्थियों, वो गृहस्थ में रहने वालों, खता से पापों से हमेशा रहेगा बरी। ये कैसे है? कैसे 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 कैसे? ओह कमल के न पत्ते पे जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। हमारे हिंदू धर्म का कमल का फूल प्रतीक है, सिंबल ऑफ हिंदुइज्म, कमल का फूल हिंदू धर्म का प्रतीक। हर एक धर्म का अपना अपना प्रतीक होता है, अपना अपना सिंबल होता है। SYMBOL, SYMBOL सिंबल। हमारे धर्म का सिंबल क्या है? हमारे धर्म का प्रतीक क्या है? खिला हुआ कमल का फूल। हमारे महर्षि वेदव्यास ने बताया, देखा फूल, नीचे कीचड़, डंठल, पानी, ऊपर जो है फूल बिल्कुल निराला। इस तरह नीचे गृहस्थ आश्रम, नीचे पति पत्नी, बाल बच्चे, इज्जत मान बढ़ियाई धन, लेकिन मन बिल्कुल निराला। हरे कृष्ण, तू ही तू, तू ही तू, तन काम में मन रहे। ये हमारा हिंदू धर्म है, ये हमारा वैदिक धर्म है। नहीं नहीं, ये हमारा गीता धर्म है। हिंदू धर्म इज इक्वल टू वैदिक धर्म, वैदिक धर्म इज इक्वल टू गीता धर्म। ना भूलना, आप बोलो हिंदू धर्म इज इक्वल टू वैदिक धर्म, वहां पर दो एक ही मात्रा है। हिंदू धर्म इज इक्वल टू वैदिक धर्म, वैदिक धर्म इज इक्वल टू गीता धर्म। सीखो मेरे जैसों से पुत्र, सीख लो बेटे, आपके लिए भेजा गया हूं। अब गीता धर्म क्या कहता है? खता से हमेशा रहेगा बरी, वो पापों से, दुराचारों सब ऊपर उठ जाएगा। यही कैसे संभव होगा? कमल के न पत्ते पे क्या गजब का दृष्टांत। जैसे कमल का फूल पानी और कीचड़ में रहता हुआ बिल्कुल निराला है, इस तरह भगवान का प्यारा ग्रस्त आश्रम और संसार में रहता हुआ बिल्कुल निराला। कैसी? क्योंकि मन भगवान की ओर है। या मेरे गुरुदेव ने कहा था, हिंदू धर्म क्या है? गुजरा है बाजार से, खरीदार नहीं, रहता है दुनिया में, पर दुनिया का तलबगार नहीं। 5वां अध्याय के सार बता रहे हो मेरी देवी में। तो हाय हाय हाय, ये संभव कैसी होगा? फिर प्रश्न बोधक चिन्ह या साइन ऑफ इंटरोगेशन अभी नहीं गया, फिर हमारा प्रश्न बोधक चिन्ह है, ये कैसी होगा? हाय हाय, ये कैसे बनेगा? फिर भगवान ने दृष्टांत दिया, भाई उसकी दृष्टि बदल गई है, उसकी ये आंखें बदल गई हैं, उसके आना, रेटिना, अंग्रेजी बोलते रेटिना, ये बदल गया है। नहीं, वो तो वही है, दृष्टिकोण बदल गया। दृष्टिकोण, हाँ मेरे भाई अब तो नहीं आते, चंडीगढ़ में सर्विस करने लग गए हैं, पहले पति पत्नी आते थे। दृष्टिकोण बदलना क्या होता मैं बताता हूं। तो यहां आया करते थे,
तो वो लड़की के यहाँ भैंसे थी तो दूध बेचती थी, उनके माँ बाप लड़की सारे, और ये उनके पड़ोसी थे, दूध लेने जाते थे। तो जाके कह रहे मुन्नी दूध दे दे, कितना आज चाहिए? 4 किलो 5 किलो। कहते बाबा पहले तो मैं 1 साल 2 साल 3 साल मुन्नी दूध कहते रहा, फिर उसी मुन्नी को मैंने पत्नी बना लिया। जिसको मैं 3 साल मुन्नी कहता रहा उसी को पत्नी बनी। दृष्टिकोण बदल गया। पहले गली की मुन्नी, फिर मन की रानी। ओए गोए दृष्टिकोण बदल गया। मुन्नी तो वही है, दृष्टिकोण बदल गया। इस तरह भगवान कहती हैं, हाँ जो ज्ञानी है यक्षा नजर उसको आए, वो हाथी हो कुत्ता हो या कोई गाय, वो हो ब्राह्मण आलमो बुधबार, हाँ वो चंडाल नापाक मुर्दार खार। कौन? चाहे कुत्ता हो, चाहे चंडाल हो, चाहे गाय हो, चाहे पहुंचा महात्मा हो, हाँ जो भगवान की तरह मेरा प्यारा होगा, हर एक में मुझे देखकर अपना दृष्टिकोण बदल। सुनो नेक जीवो, बदल गया दृष्टिकोण। जो ज्ञानी है यक्षा नजर उसको, वो हाथी हो कुत्ता हो या कोई गाय। ये नजर आने में हाथी कुत्ता गाय ब्राह्मण महात्मा, लेकिन अंदर कौन है? मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन है। तो वही ना, वही। पर ऐसा सारे क्यों नहीं देखते? बात तो ये बिल्कुल सच्ची है। चाहे हाथी हो कुत्ता हो चंडाल हो कोई भी क्यों ना, पर अंदर क्यों नहीं देखते? भगवान बताओ। मैं नहीं, ये बात तो बिल्कुल सच्चाई की है, पर ऐसा में क्यों नजर नहीं आता? आकाशवाणी 5वां अध्याय, जहालत है उर्फा पे तो दुनिया है अज्ञानता के कारण से। गीता अज्ञानता के पर्दे उतारती है अपने चोटी के ज्ञान से है। इसी जहालत के कारण कोई समझे बैठा दुनिया को, कोई समझे बैठा ही। कोई नारी संसार, आपका संसार ही और है। नार संसार संसार, बाल संसार बालक का संसार ही और है। कुआरियों का संसार ही और है, ब्याहियों का संसार ही और है। वही मेरे रब्बा वही कुआरा का संसार ही और है। छड़िया दी आग न जले रन्ना वाले खान परौंठे, वाह वाह। ब्याह का संसार ही कुछ और है। वो संसार तो रब ने एक बनाया है, देखने का दृष्टिकोण ही कुछ और का और। वो मेरे परमात्मा जी ज्ञान देकर के एक बना देते हैं कि असलियत क्या है? भगवान जी। संसार में असलियत क्या मेरी माताओं बेटियों? भगवान जी। जो ज्ञानी है यक्षा नजर उसको आए। अब इसका अभ्यास होने लग जाता है, माया के पर्दे उतर जाते हैं, भाग जाती है माया। अच्छा, माया नहीं नजदीक आती, दौड़ जाती। 5वां अध्याय कह रहा है, अच्छा वो एक ही परमात्मा के दर्शन करने लग जाता है, एक ही प्रभु में अपने आप को तलीन करने लगता है, इसके अभ्यास में अपने आप को लगा देता है। वाह वाह, अच्छा प्रभु जी मैं ऐसे ही करूंगा, आज के बाद में दृष्टिकोण बदल लूंगा, जरूर बदलूंगा। अभी कुछ दिन आपको अभ्यास करते हुए गए थे, आकाशवाणी हुई, 5वां अध्याय कह रहे बेटी ओए जी बाबा। 5वें अध्याय की आकाशवाणी, क्या अभ्यास कर रहा है? जी प्रभु मैं कर रहा हूं। दृष्टिकोण बदल रहा है? प्रभु मैं दृष्टिकोण बदल रहा हूं। अभ्यास द्वारा प्रभु जैसे आपने कहा था, लेकिन एक बात याद रख, तेरे अभ्यास की गति बड़ी मध्यम है। प्रभु जितना मेरा वास चलता है नहीं, तो प्रभु मैं क्या करूं? ये इसी अध्याय का फरमान है, न छोड़ा अभी जिसने मगर कर लिए जेत। अरे शरीर छोड़ने से पहले ये अवस्था बना ले, वरना गर्भ में जाएगा। अच्छा प्रभु, अरे इम्तिहान आने से पहले ओ गोंगलू, ओ फट्टू जी, ए लिल्लड़ हाय, ओ खरबूजे का छिल्लड़ हाय। शरीर छोड़ने से पहले बड़े मार्के का फरमान है, इन गंदी वृत्तियों को निकाल दे, वरना आया किसी गर्भ के। जो मेरे मालिक हुई ये तो मुझे पता ही नहीं था। बड़े मार्के की चेतावनी है, न छोड़ा भी जिसने मगर कर लिए जेर तैशुआ बस काम क्रोध को। असीरे बदन रह के आजाद है, शरीर है तो भी आजाद हो गया। इंसान वो योगी है, दिल शांत है। भगवान कहते हैं मेरी नजर में वो योगी है जिसने सब गंदी वृत्तियों को निकाल दिया। विषय विकार
मिटावो पाप हरो देवा। जो जिस अवस्था पे जा पहुंची है, जा पहुंचा है, तर गया। 5वां अध्याय। जी मेरी देवियों सज्जनों, क्या कमाल कर रहा है, क्या गजब उठा रहा है। कर्म संन्यास, कर्म करते हुए भी त्यागी है, कर्म करते हुए भी संन्यास में सन्यासी है परिवार के अंदर, कर्म भी कर रहा है, फर्ज भी निभा रहा है, शादी भी डट के की है, एक नहीं 7 लामा फेरे लिए। हाँ, पति रूप में देख भी रहे हैं, पत्नी भी है, लेकिन है सन्यासी। क्यों? मन में न राग है, न द्वेष है, कर्म कर रहा है, न फल की चाहना है, हर एक में अपने भगवान को देखता हुआ अंतर्मुखी होता जा रहा है, अपनी गंदी वृत्तियों को निकालता जा रहा है। जो ग्रस्त आश्रम में रह करके भी अपना परलोक बनाना चाहती हैं, एक बात पर भगवान ने अनुरोध पूर्वक कहा है, क्या क्या, न जिसमें राग राग है, न जिसमें द्वेष राग है। ये दोनों वृत्तियां नहीं रहेगी, अंतःकरण निर्बल हो जाएगा। और निर्बल अंतःकरण क्या भगवान के योग्य हो जाता है। निर्बल का मतलब जिसमें कोई गंदी वृत्ति नहीं रही, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। भगवान विशेषकर 3 वृत्तियों को लेते हैं, कामा क्रोधा तथा लोभा। जिसने इन तीनों को रगड़ के रख दिया, या ज्ञान अग्नि में भस्म कर दिया, या इतना जाप किया कि वृत्तियां टिक ही नहीं सकेंगी। ये हमारे व्यास जी कहते हैं, हरिजन बन तो ऐसा बन, हरि सिमरन की हद कर दे। अगर रब का नाम भी लेना है तो पर हद कर दे एक बारी। सुनो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, हरिजन बन तो ऐसा बन, हरि सिमरन की हद कर दे। भजन के जोर से यमराज का खाता तू रद्द कर दे। दिन में एक बार तो कह दिया करो, ओ मेरे मनुआ, छाती भी हाथ धर के कह करो, हरिजन बन तो ऐसा बन, हरि सिमरन की हद कर दे। भजन के जोर से यमराज का खाता तू रद्द कर, लकीर फिर जाए हमारे खाते पर। इतना भजन करें कि बस जैसे हड़ताल फिर जाती है। हम किसी का सारा उधार दे तो उस पन्ने के ऊपर जहां हमारा नाम लिखा होता, हड़ताल फिर देगा। परमात्मा करे आज सबका आना इसी तरह साबित हो, इसी तरह बन जाना। कभी लगाओ तो गृहस्थी है ना, कहा करो। गीता ऐसा नहीं मानती। गीता कहती है आपके दिल में तड़प हो, गृहस्थ आश्रम बाधा नहीं है। बाधा है तो आपका मन, बाधा है तो आपका राग, बाधा है तो आपकी वासनाएं, कामनाएं। हमारे मालिक ये कहती हैं, आपके लिए तो भगवान ने बड़ा आसान कर दिया है। क्या? अपना मिलन, अभ्यास करना, योग कमाना आपके लिए बड़ा आसान है। बहुत अच्छे। और कितना गजब का दृष्टांत जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। आदमी को चाहिए दुनिया में रहना किस तरह, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। कमल का दृष्टांत देख के भगवान ने हजारों लाखों का मुंह बंद कर दिया। कमल का दृष्टांत देख के हमारे दर्जनों के मुंह बंद कर दिए भगवान ने। हजारों सवालों का जवाब एकदम दे दिया। कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी, खुदा ही की खातर करे सब अमल, खता से हमेशा रहेगा बरी, कमल के न पत्ते पे ठहरे। परमात्मा आपको अवसर दे और दिव्य शक्ति प्रदान करे। आप अपनी अवस्था ऐसी बनाए, आप अपनी अवस्था इस तरह बना ले। परमात्मा आपको शक्ति दे मेरी सज्जनों। ओ मेरी देवियों, मैं आपका हितैषी हूं, आपके हक में दुआएं देता रहता हूं। ऐसी अवस्था यदि चोटी का जोर मारो, ग्रस्ताश्रम को बाधा ना जानो, मन को बाधा जानो, अज्ञानता को बाधा जानो। जैसे भगवान कह रहे हैं, क्या ये जो जहालत है उर्फा पे छाई हुई बुद्धि पर, दुनिया के चक्कर में, उसी जहालत को दूर करें तो भगवान का ज्ञान है, उसी के लिए तो है। मेरे प्रभु आपको दे रही है, ये शिकवा ना क्या करो। जैसे आपने अपनी बेटी को गाली दी, मर जानी फला वगैरह वगैरह, कहां जा रही है? मर गए अंधेरे के अंदर, मेरी टक्कर लगी है तो सिर में खून आ रहा है, कहां जा रही है? अब मां, मैं अंधेरे को दूर करने के लिए तो वो बटन दबाने जा रही हूं बिजली का। हाँ 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 हाँ, जब वो कहते हमने ग्रस्ताश्रम खा गया, हम मर गए, हम क्या करें? हारे हाय, आपके ग्रस्ताश्रम की कमजोरियों को दूर करने के लिए, अज्ञानता को दूर करने के लिए तो रब ने मेरी जैसे बिजली का भेजा है लाटू, ये ज्ञान का लाटू भेजा है ताकि आपके अंदर का अंधकार दूर हो जाए।
और आपको असलियत का पता लग जाए। ये अब शिकवा ना दो कि क्या करें, गृहस्थ आश्रम खा गया। यदि मैं समझाने वाला ना आता तब तो ये कहते, जब मेरे स्नेह ने आपके लिए भेजा है मुझे और आपके लिए रिजर्व करके बिठा दिया है, तो प्रसाद करो कि अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाए और आप अपने भगवान की जात में तलीन हो जाए। ये कह रहा है आपका 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। ये थोड़े रूप में उसका सार है जो आपके अंतःकरण में रख रहा हूं। इस सार की कदर करना, इस सार की कदर करना हो मेरी माताओं बेटियों, और इस तरह दृष्टि में रहो, समाज में रहो, निराले बन के रहो। मेरे प्रभु जरूर शक्ति दे रहे हैं और भी देंगे, आपके श्रद्धा को देखते हुए, आपके इस प्रेम को देखते हुए मेरे मालिक शक्ति दे रहे हैं और भी देंगे। आप अपनाने की कोशिश करो कि मैं अपने जीवन में उतार लूं, मैं अपने जीवन में ढाल लूं, तो मालिक बड़े खुश हो जाते हैं कलयुग में, जो अपनाने वाले बन जाते हैं, जीवन में ढालने वाले बन जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अति सुंदर, अति सुंदर। परमात्मा आपने शक्ति दी और हमारा मन खींच लिया। अब शक्ति दो कि आपकी वाणी के साथ इंसाफ करें और हमारे मन में प्यार भर दो मेरे प्रभु, और प्रेम भर दो। आप तो अंतर्यामी है प्रभु, आपने प्यार भरा है और प्यार भर के हमारा कल्याण कर दो। वाह मेरे इष्ट देव, ऐ कृष्ण तेरी गीता की कसम, गम तुझसे मुहब्बत कर बैठे। ऐ कृष्ण तेरी गीता की कसम, गम तुझसे मुहब्बत कर बैठे। ऐ कृष्ण तेरी गीता की कसम, गम तुझसे मुहब्बत कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और न था, अब वो दिल भी तुम्हारा कर बैठे। इस दिल के सिवा इस दिल के सिवा कुछ और न था, वो दिल भी तुम्हारा कर बैठे। इस दिल के सिवा ऐ कृष्ण तेरी गीता की कसम, गम तुझसे मुहब्बत कर बैठे। मोहरली
हाय हाय, बहुत अच्छे। इस दिल के सिवा कुछ और न था, वो दिल भी तुम्हारा कर बैठे। इस दिल के सिवा हाय हाय, इस दिल के सिवा कुछ और न था, वो दिल भी तुम्हारा कर बैठे। ऐ कृष्ण तेरी गीता की कसम, हम तुझसे मुहब्बत कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और न था, वो दिल भी तुम्हारा कर बैठे। हाय हाय, जाओ। ऐ कृष्ण तेरी गीता की कसम, हम तुझसे मुहब्बत कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और न था, वो दिल भी तुम्हारा कर बैठे। बहुत अच्छे। ऐ कृष्ण तेरी गीता की कसम, हम तुझसे मुहब्बत कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और न था, वो दिल भी तुम्हारा कर बैठे। ऐ कृष्ण तेरी गीता की कसम, हम तुझसे मुहब्बत कर बैठे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।